नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर RSMSSB के द्वारा जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो जगह निकाली गई है उसके लिए 1 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन के बारे में आज हम डिटेल में विस्तृत रूप में चर्चा करने वाले हैं कि उस नोटिफिकेशन में पदों की संख्या कितनी दी गई है, वेतनमान कितने रहने वाला है, योग्यता क्या रखी गई है, पाठ्यक्रम क्या है, ऑनलाइन फॉर्म की प्रारंभिक और अंतिम तिथि क्या है, उस फॉर्म को भरने के लिए आयु सीमा क्या है और यदि हमें उसके अंदर किसी कैटेगरी का लाभ लेना है तो उस कैटेगरी का लाभ लेने के लिए हमें सर्टिफिकेट कब का जारी होना चाहिए। इन सभी के बारे में आगे विस्तार में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में आने वाली सभी सूचनाओं से आपको अवगत करवाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और वरिष्ठ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की यदि बात की जाती है तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 पद स्वीकृत किए गए हैं, जो कि TSP और नॉन TSP दोनों क्षेत्रों को मिला करके हैं। TSP प्लस नॉन TSP, जिसमें नॉन TSP क्षेत्र के ज़्यादा है, TSP के बहुत कम है। यदि हम बात करते हैं कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर 2800 ग्रेड पे रहने वाली है, यानी कि वो लेवल 8 के अंदर आती है। यदि हम बात करते हैं प्रोविजन पीरियड की, राजस्थान के अंदर 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। तो 2 साल के प्रोविजन पीरियड के दौरान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को 18,500 रुपये इन हैंड सैलरी आने वाली है। जैसे ही उसके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद में 26,300 रुपये मंथली सैलरी रहने वाली है। अब यदि हम बात करें कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या योग्यता रखी गई है, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए सबसे जो छोटी योग्यता है उसके बारे में यदि हम बात करें तो कम से कम ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में प्लस PGDCA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यदि आपके पास है तो आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपने BTech की हुई है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, IT ब्रांच से, तो भी आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने BCA, MCA, BSc, MSc कंप्यूटर साइंस या फिर IT ब्रांच से की हुई है तो भी आप कंप्यूटर अनुदेशक का बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भरने के योग्य हैं। जब हम बात करते हैं आयु सीमा की तो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल ये जनरल के लिए रखी गई है। यदि हम बात करें जनरल महिला और SC SC ST की तो वो उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 18 से 45 साल तक जो भी व्यक्ति है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। यदि हम बात करें SC ST OBC महिला की तो उसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 18 से 50 साल तक का यदि कोई अभ्यर्थी है तो वो भी इसमें फॉर्म लगा सकता है। अब बात आती है हमारे पास में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 295 पद स्वीकृत किए गए हैं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 3600 ग्रेड पे यानी कि लेवल 10 रखी गई है। इसमें जो 2 साल का प्रोविजन पीरियड है उसमें 23,700 इन हैंड सैलरी रहने वाली है पर मंथ। उसके बाद जैसे ही आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड खत्म होता है तो 33,800 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाले हैं। इसके लिए योग्यता MTech या ME कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से या IT से की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपने MCA की हुई है, MSc कंप्यूटर साइंस से की हुई है या फिर MSc IT से की हुई है तो भी आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा जो हमारे पास में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की थी वही आयु सीमा इसी के अंदर रखी गई है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक इन दोनों के सिलेबस में माइनर डिफरेंस है, लेकिन इनका जो लेवल है वो डिफरेंट रहने वाला है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो लेवल रहेगा वो लगभग ईजी रहेगा। यदि हम बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का लेवल थोड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि उसमें पोस्ट भी कम है और ग्रेड पे भी ज़्यादा है। 2 पेपर रहने वाले हमारे पास में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर भी 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, और पेपर सेकंड के अंदर भी 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। 2 घंटे का पेपर पहला रहने वाला है और 2 घंटे का ही पेपर सेकंड रहने वाला है।
1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जो कि पेपर को और टफ बनाती है। यदि हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट के अंदर, तो पेपर फर्स्ट में राजस्थान जीके रहने वाली है कंप्लीट। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग रहने वाली है, बेसिक मैथ 10th लेवल तक की रहने वाली है, डेटा इंटरप्रिटेशन रहने वाला है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड के अंदर पेडागोजी जोड़ी गई है। टीचिंग मेथडोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको पेडागोजी को मिलने वाले हैं इन 100 क्वेश्चनों में से। उसके बाद रीजनिंग सेकंड पार्ट में भी जोड़ी गई है, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी की जो हमारे पास में 80 क्वेश्चन बचे, उन 80 क्वेश्चनों में से कंप्यूटर का पोर्शन रहने वाला है। कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो कुछ सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल में हमारे पास में बेसिक आ गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और वेब डेवलपमेंट, ये सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्यूटर साइंस के जोड़े गए हैं। इनमें से ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी हो गए हैं। तो जो इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो हमें पूरी होनी चाहिए, उसके साथ में ही पेपर फर्स्ट का भी हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब हम बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर पेपर फर्स्ट का सिलेबस यों की त्यों रखा गया है। पेपर सेकंड में पेडागोजी भी है, रीजनिंग भी है, उसके साथ में कंप्यूटर में कुछ सब्जेक्ट और जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहने वाले हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यों की त्यों रखा है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। नीचे कुछ सब्जेक्ट और जोड़े गए हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, SAD। उसके बाद में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहे हैं कंप्यूटर की कंपटीशन एग्जाम्स में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशंस, ये सब्जेक्ट आपको जरूर पढ़ना है। दूसरी बात, यदि हम बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर पेपर का जो मीडियम है वो आपका मॉडरेट से टफ रहने वाला है, यानी कि इसके लिए आपको अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता है। मॉडरेट से टफ ये क्वेश्चन रहने वाले हैं जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। बाकी राजस्थान जी के रीजनिंग, मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसकी आपको तैयारी करनी है। वो ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। 100 अंकों के 100 क्वेश्चन 2 घंटे में पेपर फर्स्ट रहने वाला है, और 100 अंकों के 100 क्वेश्चन पेपर सेकंड रहने वाला है। यदि हम बात करें कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जिला स्तर की भर्ती रहने वाली है, जबकि यदि हम बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, तो वो संभाग डिवीजन लेवल की भर्ती रहने वाली है, यानी कि कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन यदि हम बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जो कि पेपर को और टफ बनाती है। उसके बाद कुछ माइनर हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म हमें कब अप्लाई करना है, तो 8 फरवरी 2022 से RSMSSB की वेबसाइट से हम डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SSO ID के थ्रू ये फॉर्म भरा जाने वाला है। राजस्थान में SSO ID काम में ली जाती है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन के नाम से, उसके द्वारा आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि हम बात करें लास्ट डेट की, तो 9 मार्च 2022 को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। संभावित परीक्षा तिथि जो कि नोटिफिकेशन में भी बताई गई है, मई-जून 2022 में होने वाली है। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप किसी भी कैटेगरी यानी कि SC, ST, EWS, OBC किसी भी कैटेगरी का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आप जो ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, ये सर्टिफिकेट एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का जारी हो जाना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन की कैटेगरी का लाभ मिलेगा। ये नियम राजस्थान में अभी लेटेस्ट जोड़ा गया है कि जो भी भर्ती की दिनांक है उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का हमें जाति प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। फीस की यदि बात की जाए, तो जनरल अभ्यर्थियों के लिए 450 रुपये रखी गई है। OBC, SBC, EWS के लिए 350 रुपये रखी गई है। SC, ST और विशेष योग्यजन के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। यदि किसी भी प्रार्थी की सालाना इनकम 2 लाख से कम है, तो उसके लिए भी इसमें एक ऑप्शन रखा गया है। यदि वो 2 लाख से कम इनकम सेलेक्ट करता है, तो भी उसकी फीस
250 रुपये रखी गई है। इस तरह से दोस्तों जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इन दोनों की भर्ती RSMSSB बोर्ड के द्वारा 1 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन जारी करके निकाल दी गई है। अभी आपको क्या करना है कि राजस्थान जीके प्लस कंप्यूटर के सभी सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें और आपकी मन चाहे जगह पर आपको पोस्टिंग मिल सके। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस न्यूज़ को बताने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट यदि आप जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्प ज्ञान यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कॉम्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर वर्तमान में बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और UPS इन सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर दी गई है। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो और प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही इस YouTube चैनल पर हम डालने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।